और संगम हमारे बहनोई से बोल रहा था कि अगर हम रहे होते तो चोरी नहीं हुई होती। और ये लाकर था, अलमारी का लाकर, बहुत बड़ा लाकर था, ये टूटने वाला नहीं था। अच्छा, तो यानी कि उनके पास हथियार भी बहुत सारे हथियार थे, तभी तो ये टूटा है। इतना मजबूत लाकर कोई तोड़ नहीं पाता है बिना हथियार के। अब सोचिए वह चोर हथियार लेकर आ रहे हैं, और शुक्र ये मनाइए कि अगर जिस दौरान घर में वह चोरी कर रहे थे उस दौरान अगर इस घर का कोई सदस्य जग जाता तो अच्छा दामाद हमारा फोन किया 6 बजे। तो चोरी की घटना आपको पता चला तो आप आए देखने हाँ, तो फोन किया, दामाद हमारा रोने लगा। देखे कि हमारा फाटक खुला हुआ है। फाटक ऊपर का तो बंद था, नीचे का खुला था। उसके बाद अंदर आए, सिटकिनी खोले तो देखे पूरा हमारा सारा जेवर, अलमारी सारा तोड़ा हुआ है। तोड़ के लेकर चले गए हैं लोग। आप लोग ऊपर सो रहे थे क्या? हम नीचे सो रहे थे, हमारी भाभी हैं, उनके बच्चे हैं 4, वो लोग ऊपर सो रहे थे। ऊपर का केवाड़ी खोलकर सब अंदर आकर केवाड़ी बंद कर रखे थे। ऊपर से ही चोर भी आए? हाँ, ऊपर से चोर आए और थे। आप नमस्कार, फिर से हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सटे दनघटा पड़ेगा यह जिला। और बात करें तो सिकरीगंज से जस्ट 2 किलोमीटर अगर इधर आएंगे दनघटा वाले रोड पर तो यहीं पर एक गांव पड़ता है जहां पर लाखों की चोरी हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे तो चोरी का घटना काफ़ी दिनों से हम चला रहे हैं अपने चैनल पे। गोला थाना क्षेत्र के कई गांव में चोरी हो गया, लगातार हो रहा है। फिर दनघटा थाना क्षेत्र में फिर से यहाँ पर एक गांव में 2 घरों में चोरिया हुआ है। इसका भी जांच पड़ताल करने के लिए सच तक खबर की टीम पहुंची है इनके घर पर जहां पर चोरी हुआ है। और अभी बाकायदे बातचीत होगा कि आखिरकार चोर आ कहां से रहे हैं। बाकी ऑफ कैमरा अनेक प्रकार की बातें हुई हैं कि ड्रोन कैमरा रात में दिखा जा रहा है, तो ड्रोन कैमरा तो कई जगहों पर देखा गया, क्योंकि हमारे सहयोगी हैं एक पीपीगंज के, वो भी बता रहे थे कि ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, लेकिन अभी इसका जांच पड़ताल नहीं हो पाया है कि कौन उड़ा रहा है। बाकी जहां पर हम आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस घर में चोरी हुआ है तो कैसे हुआ है, किसी पर संदेह तो नहीं है, क्या पूरा मामला है, जानने का प्रयास करते हैं। आ जाइए भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम ब्रिज कुमार है और संदीप भी है। मेरे भाई का नाम प्रेम शंकर है। हाँ। आपके घर में चोरी हुआ है? हाँ, चोरी हुआ है। कितने का हुआ है? अरे 2830 लाख का हुआ है चोरी। भैया 30 लाख का, हम तो सोचे 1-2 लाख का चोरी हुआ है, लेकिन 30 लाख रुपया। आप सोचिए 30 लाख रुपया अगर आप नाम ले रहे हैं तो इतना पैसा क्यों घर में रखते हैं भाई? जैसे कि इसमें सब जेवर और अधिक था। 4.5 लाख कैश था, 10,000 अलग था, 5,000 अलग था। ऐसे ऐसे करके रखे थे। सामान की दुकान का सामान ले आने वाले के लिए जा रहे थे, तो हम सोचे थे जाने के लिए, और हम क्या जाने चोरी होगा। हाँ, 4,25,000 कैश था आपके बताने के हिसाब से। बाकी जो है कि करीब 25 लाख का जो है कि जेवर था, जेवर गायब हुआ है। जेवर गायब हुआ है। तो 4 लाख रुपए घर में कोई रखता है क्या? वो बाजार करने के लिए सर रखे थे। अच्छा। हाँ, कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। तो मेरी खुद की दुकान है, आराध्या वस्त्रालय के नाम से। कहाँ पे? सिकरीगंज में। सिकरीगंज में भाई साहब की दुकान है। और वह पैसा जो बता रहे हैं कि 4-4.5 लाख के करीब में जो गायब हुआ है, उसका जो है कि मार्केट करने वाले थे। अब सोचिए पैसा इकट्ठा करके लोग इकट्ठा करते हैं कि अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और वह चोर आते हैं इनके घर में, वह पैसा को लूट कर ले जाते हैं और जेवरात भी लूट कर ले जाते हैं। तो यह घटना आपको कैसे पता चला, कब पता चला? हम 11:50 पर बाहर थे, और बाहर तब उसके बाद हमारी नींद खुली 4 बजे। 4 बजे खुलने के बाद हम पीछे गए, देखे कि हमारा फाटक खुला हुआ है। फाटक ऊपर का तो बंद था, नीचे का खुला था। उसके बाद अंदर आए, सिटकिनी खोले तो देखे पूरा हमारा सारा जेवर, अलमारी सारा तोड़ा हुआ है। तोड़ के लेकर चले गए हैं लोग। आप लोग ऊपर सो रहे थे क्या? हम नीचे सो रहे थे, हमारी भाभी हैं, उनके बच्चे हैं 4, वो लोग ऊपर सो रहे थे। ऊपर का केवाड़ी खोलकर सब अंदर आकर केवाड़ी बंद कर रखे थे। ऊपर से ही चोर भी आए? हाँ, ऊपर से चोर आए थे। और आपके भाभी को पता भी नहीं चला? नहीं चला, किसी को नहीं घर में पता चला। हमको खुद नहीं पता चला, हम अपने रूम में सोए थे, और हमारी भी केवाड़ी लोग बंद कर रखे थे बाहर से। अब सोचिए इतने बड़े सातिर हैं कि ये घर में सो रहे थे, और चोर आते हैं, जब देखते हैं कि घर के अंदर सो रहा है आदमी, तो बाहर से सिटकनी लगा देते हैं। अब सोचिए कि इस तरीके से व्यवस्था
वह चोर लेकर चल रहे हैं। अब कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि भैया पुलिस से ज़्यादा दिमाग तो चोर के पास आ गया है। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन उनका दिमाग देखिए, जब देख रहे हैं कि घर में कोई सो रहा है तो धीरे से सिटकनी बंद कर देते हैं। आइए पहले उसका नज़ारा दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ से चोर एंट्री करते हैं। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं यही इनका घर है। और सबसे पहले एक बार भैया बता दीजिए कौन सा गांव है? औटना गांव है। ये औटना गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी करीब 30 लाख का चोरी एक घर में बताया जा रहा है। और इसी गांव में एक घर में और चोरी हुआ है। आइए पीछे के साइड में हम लोग आए हैं और इसी रास्ते चढ़े हैं। अब देखिए चोर इधर से आते हैं, इधर देखिए खेत का इलाका है, खेत है, खुला है जगह, और इस रास्ते चोर आते हैं। इनके बताने के हिसाब से इस पर जो है कि मशीन पर चढ़ते हैं, मशीन पर से जो छज्जे पर से छत पे चले जाते हैं। और जब छत पे जाते हैं तो वो जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, उस दरवाजे को खोलते हैं, फिर अंदर से बंद कर देते हैं। हालांकि उस छत पर 2 लोग सो रहे थे। 2 लोग ना भैया? 3 बच्चे थे, एक लेडीज थी। 3 बच्चे एक लेडीज सो रही थी। बाकी उनको कुछ कानो कान भनक नहीं लगा कि हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं। और ये सीढ़ी वाला रास्ता है, दिखा दीजिए एक बार। यही सीढ़ी है जिस रास्ते वह चोर घर में एंट्री करते हैं। घर में एंट्री करने के बाद क्या करते हैं? क्या कुछ इधर किचन है, गैस का वाल निकाल दिए थे सब। अच्छा, गैस का वाल भी निकाल दिए थे। अब सोचिए इतना बड़ा सातिराना दिमाग कि गैस का जो है कि उसका जो लीक कर दिए थे कि ताकि गैस भी अगर कुछ दिक्कत हो तो माचिस बार कर भाग जाए। और उसके बाद से आते हैं चोर बकायदे इस रूम में। यही रूम था, उसमें था। यह पूजा वाला रूम है। और ये सिस्टर का सामान था। यह ट्रंक देखिए, ये सिस्टर का सामान था। हाँ, इसमें क्या क्या था भैया? बहुत कुछ। अभी को पैसा भी रखी थी इसमें, 10,000 रुपये थे। अच्छा, इसमें हाँ कैश था। हाँ, कैश था, ये सिस्टर का था। हाँ देखिए लॉकर जो है कि लॉकर तोड़कर इस घर में का जो भी बक्से में सामान था और जो कैश था उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन अभी प्रशासन का बात भी किया जाएगा कि आखिरकार इस चोरी के घटना में, इतने बड़ी चोरी की घटना में प्रशासन का क्या हालचाल है। तो उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची यहाँ पर। प्रशासन की टीम पहुंची 18 तारीख को। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके बाद चुपचाप बैठी है। भैया 18 तारीख को चोरी होता है, उसके बाद प्रशासन भी बाकायदे आती है और जांच पड़ताल करती है। फॉरेंसिक टीम आई थी? आई थी। फॉरेंसिक टीम भी आई थी। इसमें भी हुआ था सर। अच्छा, इस रूम में भी हुआ था। देखिए एक रूम में जाने के बाद दूसरा रूम में भी आते हैं और इधर तमाम बक्से पड़े हुए हैं। और ये बक्से का जो है कि देखिए लॉकर जो है ताला नहीं तोड़ पाते हैं तो उसका किल्ली ही निकाल देते हैं। इसका भी तोड़े हैं। देखिए तमाम बक्से का जो है कि जो इसमें स्क्रू रहता है उसे निकाल दिए हैं। बाकी यहाँ पर इस घर में काफ़ी बड़ा चोरिया हुआ है, क्योंकि बता रहे हैं कि लगभग में 30 लाख की चोरी। 30 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। और इसमें भी हुआ है। ये भैया हम तीसरे रूम में आ चुके हैं। अब सोचिए वह उनके पास पूरा बाकायदे समय था जो कि हर रूम का दरवाज़ा खोलते थे। और इसमें तो काफ़ी सामान बिखरा हुआ है, देख पा रहे हैं। जेवर ववर था सर। और ये लाकर था, अलमारी का लाकर, बहुत बड़ा लाकर था, ये टूटने वाला नहीं था। अच्छा, तो यानी कि उनके पास हथियार भी बहुत सारे हथियार थे, तभी तो ये टूटा है। इतना मजबूत लाकर कोई तोड़ नहीं पाता है बिना हथियार के। अब सोचिए वह चोर हथियार लेकर आ रहे हैं। और शुक्र ये मनाइए कि अगर जिस दौरान घर में वह चोरी कर रहे थे उस दौरान अगर इस घर का कोई सदस्य जग जाता तो बहुत बड़ी घटना भी घट सकता था, क्योंकि वह चोर बिना हथियार के एंट्री नहीं करते होंगे। जब इस तरीके से घर में चोरी करने आते हैं तो बिना हथियार के नहीं आते होंगे। अब अनहोनी भी हो सकता था अगर कोई जग जाता रात में तब। यहाँ पर देखिए इस जितना डब्बा दिख रहा है इसमें जो है कि ज्वेलरी था। ज्वेलरी को लेकर चले गए और डब्बा को छोड़ गए। बाकी यही अलमारी है, इसी से ले गए हैं। हाँ, इससे भी ले गए हैं, इससे भी खोल कर तोड़ कर ले गए हैं। अच्छा, हाँ देखिए इस रूम में 2 अलमारियाँ था। और इधर दिखाइए निशान भी पड़ा हुआ है। इसमें निशान है, तोड़ इधर के निकाले हैं। इसमें हमको लग रहा है कि कोई सब्बल टाइप जो है कि इसमें पेशे थे। जब इसको तोड़ देते हैं इसके बाद भी इसके अंदर का सामान लेकर निकल जाते हैं। बाकी क्या कुछ कहेंगे। देखिए यह मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के बगल का ज़िला है
जिस तरीके से इस ज़िले में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में तो चोरियां हो ही रहा है, क्योंकि अभी कल ही की बात है, गोला थाना क्षेत्र के जानीपुर के आगे उधर एक गांव था, प्रधान जी का घर, उसमें भी 80 लाख का, लगभग में 80 लाख का चोरी हुआ है। और उसके बगल में एक गांव था। आपका घर है ये हमारी लड़की है, लड़की? आए हैं देखने, रो रही थी तो अच्छा अच्छा। दामाद हमारा फोन किया 6 बजे। चोरी की घटना आपको पता चला तो आप आए हैं देखने हाँ, के तो वो फोन किया, दामाद हमारा रोने लगा, अम्मा लिए? हमारे घर में डाका मार दिया, लो सारा उठा ले गया। तो हम सुने तो हमारा बहू भी लोग देखने आया, हमारा आदमी भी आया, तो बूढ़ा चला गया, हम रुक गया, जाने वाला था। अच्छा, आपका घर है? आपका क्या क्या यहाँ पर चोर लेकर गए यहाँ से? दिखाई दे रहा है यही आपको, सब है? क्या बताएं हम। अच्छा, अच्छा। हिसाब जो थे कि 30 लाख का लगभग में चोरी हुआ है। यह सवाल खड़ा हो रहा है पुलिसिया विभाग पर कि आखिरकार इस तरीके से घटना का वारदात जो आ रहा है सामने, यह कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस तरीके से कोई अपना एक एक पैसा जो है कि इकट्ठा कर कर अपना स्रोत बनाता है, पैसा पाई पाई जुटा कर अपने घर के लिए, भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस तरीके से जब चोरियां हो जाएंगी ना, तो भैया कौन विश्वास करेगा पुलिस प्रशासन पर? यह सवाल है। बाकी देख पा रहे हैं किस तरीके से व्यवस्था है। और ये भी बताया जा रहा था कि यहाँ ड्रोन उड़ा है। ड्रोन कितने दिन देखे हैं आप? 3 दिन लगातार ड्रोन देख रहे हैं। रात को उड़ रहा है, उसके बाद 12 बजे के बाद से ख़त्म हो जा रहा है, और 1 बजे ठीक लाइनें कटती है, संत कबीर नगर की लाइन कटती है 1 बजे रोज़ का। कल भी कटा था, परसों भी, चौथे रोज भी रात में। हाँ, जेई के पास नंबर मांगते हैं तो जेई फ़ोन ही नहीं उठाता है, और किसी को बिजली वाले के फ़ोन करते हैं तो फ़ोन काट देता है, फ़ोन ही नहीं उठाता है। हाँ। अच्छा, 1 बजे रात वाला जो बिजली वाला बता रहे हैं, ये कितने दिन से कट रही है? ये 3 दिन से कट रहा है, 3 दिन से। चोरी के पहले से कि बाद नहीं, में? चोरी 18 तारीख से ही, चोरी जो से है उसी दिन से हो रहा है। कल भी कटा था, परसों भी कटा है, उस दिन भी कटा है 18 तारीख को। भैया यह जांच का विषय है, प्रशासन इस पर भी संज्ञान ले कि आखिरकार बिजली विभाग की टीम जो है कि 1 बजे लाइट को क्यों काट रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? यह जांच का विषय है, फिर से कहना चाहेंगे, इस पर जांच होना चाहिए। हाँ, बताइए। हाँ जी भैया, जी भैया, हमारे घर में चोरी हुई है भैया। हम आज 15-16 साल से कंबोडिया में रहते हैं जी। और हमारे घर भैया कम से कम 20 लाख रुपए के लमसम में जो रात गया है मोटी मोटा, और 4.5 लाख रुपया मैंने कैश घर पर रखा था। जी भाई साहब बताए हैं। हाँ हाँ, उसके बाद भैया मेरी सारी संपत्ति लूट ली गई, और उस घर जो चोरी हुई है, रामलौट पुत्र हेमराज, रामलौट पुत्र हेमराज, राकेश पुत्र रामलौट, रोहित पुत्र छोटे लाल, संगम पुत्र हरिलाल जी। इनके घर से सीढ़ी, बोलते हैं कि हमारे घर सीढ़ी फेंकी हुई थी बाहर, लेकिन भैया वो लोहे की सीढ़ी है। अगर फेंकी हुई होती तो बारिश हुआ है, मिट्टी लगी होती, मिट्टी भी नहीं लगी है, सीढ़ी एकदम फ्रेश है। उनके घर के अंदर से सीढ़ी लोहे की, उस घर राम समूज पुत्र दिलीप, रणविजय पुत्र राम समूज और रजनीश पुत्र राम समूज, उनके घर पीछे से चोरी हुई है सीढ़ी लगा करके। और संगम हमारे बहनोई से बोल रहा था कि अगर हम रहे होते तो चोरी नहीं हुई होती, और कौन चोर कहां से आया था, चोरी हुई है हम जान रहे हैं। और प्रशासन से हमने चौकी इंचार्ज आशुतोष मणि से कहा हूँ कि उसको गिरफ्तार कीजिए, रिमांड पे लीजिए कि उसके घर से सीढ़ी कैसे गई है। वो बोलता था कि हमारे घर पुट्टी पेंट का काम हुआ है, सीढ़ी बाहर पड़ी थी। अगर भैया सीढ़ी बाहर पड़ी होती, पुट्टी पेंट का काम सीढ़ी में यूज हुआ होता तो सीढ़ी पर पेंट लगा होता, पुट्टी लगा होता, लेकिन सीढ़ी एकदम फ्रेश पड़ी है जी। लेकिन भैया ये तो जांच का विषय है ना, इस पर जांच होना चाहिए। हम किसी पर संदेह कर सकते हैं। वो बोल रहा था कि हमारे घर भी चोर आए थे और केवाड़ी खटखटाए, हमारी लड़की अंदर से ईंटा लगा दी। अगर ईंटा लगा दी तो कैसे वो जाना कि हमारे घर भी चोर आए थे। प्रशासन से, माननीय थानाध्यक्ष महोदय से, माननीय कप्तान साहब से, माननीय सीओ साहब से, माननीय डीएम साहब से, माननीय योगी आदित्यनाथ से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसका निरीक्षण कराया जाए, इसको पर्दाफाश किया जाए, इसका जांच किया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसका जांच होना चाहिए। और जो भी आप बता रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। मान जी लीजिए हम भैया। संदेह कर सकते हैं, लेकिन जी भैया। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए आखिरकार क्या माजरा है इसका। फिर भी हम किसी को नाम जी लेकर नहीं भैया। कह सकते हैं, ये संदेह के घेरे में है। जी भैया। बाकी देख हाँ पा रहे हैं, फिर भाई। एक बार कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के बगल का यह जनपद है। इस तरीके से अब जी सोचिए भैया। उनके भी गृह जनपद में चोरियां हो रही हैं, क्योंकि गोला थाना क्षेत्र में कई बार हम दिखा चुके हैं। और यह जांच का विषय है, आखिरकार इस तरीके से अंजाम जो दे रहे हैं चोर, ये कैसे दे रहे हैं, क्या प्रशासन का मिली भगत है? यह क्वेश्चन मार्क है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या प्रशासन भी इसमें संलिप्त नहीं है कि इतने खुले मन से जो है कि 30-30 लाख, 40-40 लाख, 70 लाख की चोरियां हो जा रही बड़े बाकायदे से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।